नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत 14 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब क्या है उनका, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक ठेकेदार क्या है, एक कार्य को करा रहा है और उसको क्या है, ये बोल दिया गया है कि अगर तुम विलंब से कार्य पूरा करोगे तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या बोल दिया गया? जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना कितना देना पड़ेगा? एक दिन का 200 रुपए, मतलब अगले दिन, पहले दिन का 200 रुपया, अगले दिन अगर लेट डिले करते हो तो 250 हो जाएगा, उससे अगले दिन डिले करते हो तो 300 हो जाएगा। इस तरीके से हर दिन 50 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाए, 50 रुपए बढ़ता जाएगा। और ऐसा कार्य यदि 30 दिन तक करी, विलंब कितने देर का दिन का करे? 30 दिन का। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना रुपया ठेकेदार को विलंब के रूप में भरना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले 200 रुपए का विलंब, फिर कितने का लगेगा? 250 रुपए का विलंब, फिर कितने का लगेगा? 300 रुपए का विलंब। ऐसे करते 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 वो 30 दिन का डिले कर रहा है, 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। अब यहाँ पे देखो बेटा, चूंकि देखिए 200 फिर 50 हट गया, 250 फिर 50 हट गया, 300 फिर 350 फिर 400, इस तरीके जाएगा। लिख देंगे चूंकि यह एक एपी है, चूंकि यह क्या है, एक एपी है। और एपी का योग कैसे याद करेंगे? पहला पद क्या है? 200, डी बराबर क्या है? पिछले वाले पद में से अगले वाला पद घटा दीजिए, कितना जाएगा? 50। एन बराबर कितना दिया बेटा? 30। अच्छा, एन बराबर कितना दिया है? 30। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला योग वाला लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। एन का मान 30, तो ये हो जाएगा 30/2, 2 गुणा ए कितना है? 200 प्लस एन कितना दिया है बेटा? 30 माइनस 1 गुणा डी क्या दिया है? डी दिया है 50। डी कितना दिया है? 50। ये 2 से काट देंगे, ये कितना जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। तो ये हो गया एस 30 बराबर, यहाँ हो गया 15। 200 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये 400 हो गया। और प्लस यहाँ कितना बचा बेटा? 30 में से 1 कम कर देंगे, क्या बचेगा? 29, और 29 में हम गुणा कर देंगे 50 से। ठीक है, तो एस 30 बराबर 15, 400 प्लस 29 का 50 से गुणा करिए तो ये तो 0 आ जाएगा। 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 10 और 4 14, 10 और 4 ये हो जाएगा 15 गुणा 1850। तो एस 30 बराबर गुणा कर दीजिए, 15 0 का 0, 15 पंजे 75 की 5, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 का 7 हासिल 12, 15 एकन 15 और 12 कितना हुआ बेटा? 27। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 27,750। ये इसका फाइनल आंसर है। ये ठेकेदार अगर 30 दिन का विलंब करता है कार्य में तो उस ठेकेदार को कितना पैसा भरना पड़ेगा दंड के रूप में? 27,750 रुपए। ये फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी 7 पुरस्कार रखे गए हैं और शर्त ये लगा दी गई है
कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। माना प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपए है। क्या मान लिया मैंने? प्रथम पुरस्कार की राशि क्या मान लिया हमने? x रुपए। देखिए पहला पुरस्कार हो गया x, अगला पुरस्कार क्या होगा? 20 रुपए कम, यानी x माइनस 20। उससे अगला पुरस्कार क्या होगा? x माइनस 40, 40 के बाद x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। देखिए कितना पुरस्कार बना? 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। और सभी सातों पुरस्कार जो हैं इनका योगफल कितना रखा गया है? टोटल अमाउंट कितना है? 700 रुपए। ठीक है, तो एक ये समांतर श्रेणी बन रही है ना, तो क्या है डायरेक्टली इसको ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7x कितना हो गया? 7x। ये जोड़िए 20 और 40 60 और 60 120, 120 80 200 300 420, माइनस का 420 बराबर 700। 7x बराबर 700, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 420, तो 7x बराबर 7 और 4 1120, 700 400 1120 हो गया। x बराबर इससे काट देंगे 16 सत्ते 112, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी आ गई? 160 रुपया। कितनी आ गई? 160 रुपये। अतः सभी पुरस्कार, पहला पुरस्कार है 160, दूसरा कितना होगा? 140, अगला कितना होगा? 120, 20 रुपये कम करते जाइए, फिर कितना होगा? 100, फिर कितना होगा? 80, फिर कितना होगा? 60 और फिर कितना होगा? 40। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पुरस्कार आ गए। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर दिया है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, अनुभाग का मतलब सेक्शन, 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब जिस क्लास में होगा उस क्लास का अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएगा। ठीक है, ऐसा कहां तक चलेगा? कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन को हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 है, क्या है? कक्षा 1 है, यानी C1 है, क्लास 1। तो क्लास 1 के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो एक अनुभाग कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 ही पेड़ तो लगाएगा, और अनुभाग कितने हैं? 3। तो कितने पेड़ लग जाएंगे कक्षा 1 के द्वारा? 3 पेड़। ऐसे ही क्लास 2 में भी कितने लगेंगे? 2 पेड़ लगाएंगे तो 6। ऐसे ही क्लास 3 लगाएगा तो कितने पेड़ लगेंगे? एक अनुभाग 3 लगाएगा तो 3 अनुभाग हैं, कितने हो गए? 9। ऐसे ही क्लास 4 कितने लगाएगा? 3 चौक 12, मतलब 4 3 12, एक अनुभाग 4 लगाएगा तो 4 4 8 और 4 12। इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। और यहाँ पे क्लास 12 जो पेड़ लगाएगा वो कितने लगाएगा? 36 पेड़ लगाएगा। कितने लगाएगा? 36, क्योंकि क्लास 12 में भी 3 अनुभाग हैं, एक अनुभाग 12 लगाएगा, दूसरा भी 12 और तीसरा भी, तो 12 3 36, ये पेड़ लग के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये विद्यार्थियों लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो ये AP सीरीज बन गई। क्या बन गई? ये AP सीरीज बन गई। तो इस सीरीज का हम लोग क्या करेंगे? योग ज्ञात कर देंगे बेटा। देखिए A बराबर कितना दिया है? 3, D बराबर 6 में से 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3। N बराबर कितना है? 12 कक्षाएं हैं, तो N बराबर 12, N बराबर 12, और L बराबर यानी अंतिम पद कितना है? 36। योगफल निकालेंगे हम लोग, लगा देंगे। SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ठीक है, A प्लस L, तो ये क्या हो जाएगा? SN कितना है? 12,
12/2, ए कितना है 3, एल कितना है 36, एल कितना है 36। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं। तो एस 12 बराबर 2 से काट दीजिए इसको, 2 छंगे 12, 6 गुणा 36 और 3 39। देखिए ध्यान दीजिए, ए कितना है 3 और अंतिम पे कितना है 36, 36 और 3 39, 39 छक्का कितना हुआ 6 निम्मा 54 की 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23। टोटल नंबर ऑफ पेड्स कितने लगेंगे 234। ठीक है, कितने पेड़ लग के तैयार हो जाएंगे 234 पेड़। यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए पहले क्या करेंगे, ए सेंटर लेंगे, फिर बी सेंटर लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या है चलेंगे, लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। इस तरीके से ये सर्पिल बनाया गया है। इसमें क्या करना है, ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो 13 सर्पिलों को बनाते हुए कुल लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पाई का मान दिया गया है। अब आप लोग क्या करें, एक सर्पिल की लंबाई निकालें। पहले क्या निकालें, इसका हल देखेंगे। एक सर्पिल क्या है, यहां से लेकर के अर्धवृत्त बनेगा तो एक सर्पिल हो जाएगा ये इस तरीके से। मान लीजिए, चलो ये ए हो गया, ये भी एक सर्पिल हो गया। ये क्या है, एक वृत्त की टोटल परिधि होती है, तो ये आधी परिधि होगी। क्या हो गई, आधी परिधि। आधी परिधि होगी ना, तो ये क्या बनेगा बोलो, पाई आर। क्या बनेगा, पाई R1। ऐसे अगला क्या बनेगा, पाई R2। अगला क्या बनेगा, पाई R3। इस तरीके से बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, R की जगह क्या लेना है, पहले 0.5 पाई हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 1.0 पाई। अगला क्या हो जाएगा 1.5 पाई। फिर क्या हो जाएगा 2.0 पाई। इस तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक चलना है, 13 पदों तक। कहाँ तक चलना भैया, 13 पदों तक चलना है। तो इस सीरीज, ये एपी की सीरीज बन गई। तो इस एपी सीरीज का जो योग होगा वही इस पूरे सर्कल की लंबाई कहलाएगी। देखिए ए बराबर 0.5 पाई और डी बराबर भी 0.5 पाई, क्योंकि 1 पाई में से आधा पाई कम करेंगे तो ये आ जाएगा ना। एन बराबर कितना है 13, यही है ना, लगा दीजिए। तो यहाँ लगा देंगे हम लोग एन पदों का योगफल, यानी एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना है 13, ये हो जाएगा 13/2। 2 गुणा ए कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई। एन कितना है 13 - 1 और डी कितना है 0.5 पाई। ओके, तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2, 5 दूना 10 यानी 1.0 पाई, 5 दूनी 10 1.0 पाई। और 13 में से 1 गया 12, 12 पंजे 60 यानी 6 पाई। कितना हो गया 6 पाई। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, एस 13 बराबर 13/2 गुणा 6 और 1 कितना हो गया 7 पाई। अब यहाँ पे बेटा हम पाई का मान लगा दें, क्या यहाँ पाई का मान लग जाएगा 22/7। 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कैंसिल, 11 बार। एस 13 बराबर आ जाएगा 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। टोटल सर्पिल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपनी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन नंबर 19 की। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं।
ठीक है, बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, एपी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे 200 टोटल लट्ठे कितने हैं? 200। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने रखे गए हैं? 20। सबसे नीचे वाली, सॉरी, सबसे नीचे से रख के चलना, तो नीचे वाली पंक्ति को हम पहला पंक्ति मान के चलते हैं, 20, उसके बाद 19, फिर कितने? 18। इस तरीके से ये रखते जाएंगे। ये लास्ट में पूछ रहा है कि उससे अगली पंक्ति 18 लट्ठे हैं, ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रख जाएंगे? तो यहाँ कितनी पंक्तियां बनेंगी? मान लिया हमने n, कितनी बनेगी? n, अब पता तो है नहीं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो ऊपरी पंक्ति में लट्ठे निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है। देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि टोटल n पदों का योग, टोटल कितने हैं? 200 लट्ठे हैं। टोटल कितने हैं? 200 लट्ठे। पहला पद a बराबर कितना है? 20। d बराबर कितना है? -1, क्योंकि 19 में से 20 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या है, n पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n का मान कितना है? पता नहीं है। 2 गुणा a कितना है? 20 प्लस n के बारे में जानकारी नहीं है, और d है आपका -1। तो Sn बराबर, Sn का मान कितना दिया है, यानी टोटल n पदों का योग कितना है? 200 है। कितना है? 200 है। तो ये n/2, 20 दूनी 40, माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, 200 दूनी कितना हो गया? 400 बराबर n, 40 और 1 41, 40 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 41, 40 और 1 41 माइनस n हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 400 बराबर 41n माइनस का n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस का n स्क्वायर। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 बराबर 0। ध्यान दीजिए, ये माइनस का n स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाला माइनस, और ये तो 400 प्लस है। इसके गुणनखंड कर दें हम, इसके गुणनखंड बनेंगे n स्क्वायर 16, सॉरी यहाँ पे क्या है? 41n है, तो 16 प्लस 25 कर दीजिए आप, 16 25 41, और 16 25 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। n प्लस 400 बराबर 0। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n और प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 बच गया, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो 25 × 200 और 8 दूनी 16, यानी 16 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो n का मान 1 आ गया 16 और 1 आ गया 25। अब हमको क्या है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वाकई n का मान 16 होगा या 25। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 16 की पंक्तियां हो जाए 25 भी हो जाए, है कि नहीं? तो इसको चेक करना पड़ेगा। पहले आप लोग इतना इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चेक करते हैं कि आंसर 16 होगा पंक्तियों की संख्या या 25। नोट करिए। अब देखते हैं पंक्तियों की संख्या 16 होगी या 25। तो हम मान लें nवीं पंक्ति में, यानी nवीं पंक्ति, अगर हम ये मान लें कि 25 पंक्तियां हैं तो 25 पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये भी तो पूछा है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो हम लिखेंगे 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, 25 पंक्ति में लट्ठों की संख्या। 25वीं पंक्ति का मतलब 25वां पद। A25 बराबर A प्लस n माइनस, यहाँ पहले फॉर्मूला लगा दीजिए n पद का, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पंक्ति कितनी है? 25वीं है। A25, A कितना दिया है? 20 प्लस 25 माइनस 1 गुणा n माइनस 1, यानी माइनस 1 हो जाएगा डी। A25 बराबर आ जाएगा 20, और यहाँ देखिए 25 में से 1 गया 24 और माइनस का 24 हो जाएगा। A25 बराबर 24 में से 20 गया माइनस के 4, यानी 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे दिखा रहा है? -4, जो असंभव है। किसी भी पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। तो 25वीं पंक्ति में लट्ठे संभव नहीं है, यानी पंक्तियों की संख्या 25 नहीं होगी।
कितना होगा n बराबर कितना होगा 16, कितना होगा 16। ये आपकी पंक्तियों की संख्या। अब आगे क्या पूछा गया है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति क्या है 16, यहां लिख देंगे अब हम लोग 16वीं पंक्ति में लट्ठे, 16वीं पंक्ति में लट्ठे मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16वीं पंक्ति है तो a 16, a का मान 20 प्लस 16 माइनस 1 गुणा सार्वंतर माइनस 1 दिया गया है। a 16 बराबर आ जाएगा 20, और देखिए 16 में से क्या 15 माइनस का 15, तो 20 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यानी जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या कितनी बैठेगी बेटा 5, और टोटल पंक्तियां कितनी होंगी 16। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न नंबर 20 की। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहा गया, सवाल को सावधानी से पढ़िए और सीरीज बनाइए। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मान लीजिए एक बाल्टी रखी है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक बाल्टी रखी हुई है, इस तरीके से, ठीक, एक बाल्टी रखी है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कहा गया है, बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। ये एक आलू मान लीजिए ये यहाँ पे रखा है, ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी होगी 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया। अब 3-3 मीटर की दूरी पर आलू और रख दिए, एक आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आलू, आठवां, नौवां और ये 10वां आलू। इस तरीके से ये आलू रखे हुए हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, ये आलू रखे हैं। अब वो लड़की क्या करेगी, जो भी प्रतियोगी लड़की होगी, लड़का होगा, जो भी होगा, वो यहाँ से दौड़ लगा के आएगा, पहले आलू को उठाएगा और इस बाल्टी के अंदर डालेगा। डालेगा कि नहीं डालेगा, तो 5 जाएगा और 5 आएगा, तो कितना चलेगा 10। क्या चलेगा 10, ठीक। पहला आलू हो गया कवर। अब दूसरे आलू के लिए जब ये दौड़ लगाएगा तो 5 और 3 8 जाएगा, कितना जाएगा 8, और 8 ही वापस आएगा, तो 8 और 8 16 हो गया। इसी प्रकार से जब वो तीसरे आलू को उठाने जाएगा तो 5 और 3 8 और 3 11, 11 जाएगा, 11 ही वापस आएगा, तो क्या हो जाएगा 22। इस तरीके से ये सीरीज आपकी चलती चली जाएगी और ये कहां तक जाएगी 10 पदों तक। कहां तक जाएगी 10 पदों तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू उठाएगा तो 10 पदों तक तो जाएगा। तो देखिए 10 में 6 जोड़ा 16 और 16 में 6 जोड़ा 22, एक एपी बन के तैयार हो गई। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तो पहले क्या है, सीरीज बनेगी। पहले आलू के लिए उसको 10 मीटर दौड़ लगानी पड़ेगी, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 22, और इस तरीके से वो 10 पदों तक ऐसा करेगा, 10 पदों तक, क्योंकि 10 आलू उठाने हैं ना, 10 पदों तक ऐसा करेगा। अब तो सीधा सा क्वेश्चन है। अब उसमें यही कह रहा है कि 10 आलू को बाल्टी में रखने में उसे कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। देखिए a बराबर 10, d बराबर 6, 10 में से वो 16 में से 10 गया 6, ठीक है। a बराबर और n बराबर दिया है कितना 10, लगा दीजिए। Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान 10 बटा 2 गुणा a कितना है बेटा 10 है, n कितना है 10 माइनस 1 गुणा d कितना है 6। तो S 10 बराबर 10 पदों का ये 2 पंचे
10 5 आ गया, 10 दूना 20 और 10 में से 9 और गुणा 6 इधर कर दे रहे हैं। S10 बराबर 5 गुणा, देखो 9 छंगे 54, 54 और 20 74, बोलो 9 छंगे 54, 54 और 20 74, और 74 का 10 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग ये एक्सरसाइज शायद यहाँ फिनिश हो गई। इसमें अंतिम 20 क्वेश्चन थे। हाँ, ये पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। इस प्रश्नावली को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। तो अब हम लोग उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।